हिंदू एकता को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। देश के कोने कोने से लोग पदयात्रा में शामिल होने के लिए बागेश्वर धाम आ रहे हैं। भक्तों की भीड़ से बागेश्वर धाम फटा हुआ है। हिंदू एकता की हुंकार भरने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि ये पदयात्रा हिंदुओं को जगाने और भेदभाव को मिटाने के लिए है। ये जागे हुए हिंदू हैं, देश में एक नई क्रांति लिख रही है। जो बटा हुआ था वो अब एकजुट हो गया है। हिंदुत्व का, एकता का, अद्वैतवाद का वो सूरज उगता हुआ नजर आ रहा है। इस देश में नया इतिहास लिखेगा। जो कहते हैं कि 15 मिनट दे दो, इन हिंदुओं को 5 मिनट दे दो लोगों को जोड़ने के लिए। हम काटने या तोड़ने पे भरोसा नहीं करते, जोड़ने पे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत का फर्क मिटाने के लिए बाबा बागेश्वर ने सनातन हिंदू एकता यात्रा का शंखनाद कर दिया है। यात्रा की शुरुआत से पहले बाबा बागेश्वर ने बालाजी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद बाबा बागेश्वर के आह्वान पर हजारों लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु पहुंचे हैं। बागेश्वर धाम में आलम यह है कि वहां पैर रखने की जगह नहीं है। हिंदू भक्तों से बागेश्वर धाम पटा पड़ा है। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के अलग अलग हिस्सों से आए हिंदू श्रद्धालुओं का अभिवादन किया है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में बड़ी संख्या में हिंदू साधु संत भी पहुंचे हैं। इस पदयात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर से जी मीडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान बाबा ने हिंदू एकता की हुंकार भरी। ये जागे हुए हिंदू हैं, देश में एक नई क्रांति लिख रही, नया इतिहास लिख रहा, देश एक नए आयाम पर जा रहा। भारत का हिंदू जो बटा हुआ था वो अब एकजुट हो गया, जातियों से ऊपर आ रहा। ये क्रांति धीरे धीरे भाषा, बोली, कल्चर, इस विभिन्नताओं में एकता लाएगी और भारत के हिंदुत्व को मजबूत करेगी। हिंदुत्व का, एकता का, अद्वैतवाद का, आदि जगतगुरु शंकराचार्य की उस महायात्रा का वो सूरज उगता हुआ नजर आ रहा है। इस देश में नया इतिहास लिखेगा। पदयात्रा में बाबा बागेश्वर ने प्रखर मुख से हिंदू राष्ट्र को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। जो कहते हैं कि 15 मिनट दे दो, इन हिंदुओं को 5 मिनट दे दो लोगों को जोड़ने के लिए। हम काटने या तोड़ने पर भरोसा नहीं करते, जोड़ने पर। मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगान गाने के सवाल पर बाबा बागेश्वर ने जवाब देते हुए कहा कि देश से बड़ा कुछ नहीं है। अब धार्मिक स्थलों पर भी राष्ट्रगान अनिवार्य करना चाहिए। देश सर्वोपरि है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमारे दादा परदादाओं ने इस देश को आजाद कराने के लिए प्राणों को निछावर किया है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान मदरसों में और मंदिरों में होना चाहिए। क्यों? इसलिए होना चाहिए कि देश सर्वोपरि है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल होना चाहिए। जो देशभक्त नहीं होने, देश में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी। करीब 160 किलोमीटर की इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जगाना और भेदभाव मिटाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।